हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खास करके देखने वाले हैं एचर्स मोटर्स लिमिटेड के बारे में। तो फ्रेंड्स जानेंगे इस कंपनी की जो पोटेंशियल्स है कितनी है और आने वाले समय में ये कैसे आपको अच्छी खासी ग्रोथ दे सकती है, ये सब कुछ देखेंगे और इसकी हिस्ट्री भी देखने वाले, बिजनेस देखेंगे, एवरीथिंग। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, बहुत अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एचर्स मोटर्स लिमिटेड की कुछ हिस्ट्री, उनकी कैसे हिस्ट्री रही है ये हम लोग देखेंगे। आज के तारीख में 0.40% डाउन है। 5 डेज में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 2.32% डाउन था। एक 1 मंथ में अगर हम देखेंगे तो 2.42% का लॉस है। 6 मंथ में अगर हम देखते हैं तो 9.58% का प्रॉफिट है। जबकि ईयर टू डेट में अगर हम देखेंगे तो 8.31% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1 ईयर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक साल के अंदर 10% यानी 10.21% की ग्रोथ देखने को मिली है। कुछ वॉलेटाइल बोलेगा तो एक सिस्टमेटिकली कुछ चीज को ब्रेक डाउन करके नीचे नहीं जा रही है, लेकिन कुछ ना कुछ करके कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही है। दूसरी भी बात करेंगे तो ये एफडी से कुछ ज़्यादा ही 4% ज़्यादा यहाँ पे अच्छा रिटर्न देखने को मिल रही है। तो फिलहाल की बात करेंगे 5 ईयर्स में, अगर 5 ईयर्स होल्डिंग रहती है कंपनीज में तो 213.9% का यहाँ पे दिख रहा है। अभी 214% नजर आ रही है। अगर हम मैक्सिमम लेवल पे देखेंगे फ्रेंड तो वो एकदम लाजवाब है। तो इसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जादू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपके सामने रखता हूँ 4,33,752.46%। तो आप समझ सकते हो, आप नॉर्मली 10,000 रुपीज का इन्वेस्ट किया होता तो आज की तारीख में कितना बन गया होता, ये आप खुद कैलकुलेटर निकाल के इतना परसेंटेज डाल के चेक कर लीजिएगा। तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि भाई ये इसकी हिस्ट्री कैसी रही है और ये क्या करती है। सबसे पहले आपको एक हमेशा कंपनी का बिजनेस के बारे में देखना जरूरी है। बिजनेस में आप देख लीजिए, ये कंपनी जो एचर मोटर है, आप सब लोगों को पता है घोड़े का जो सिंबल जैसा है, ट्रक बनाती है और इसकी जो मेन प्रोडक्ट है वो ट्रक है। ट्रक के मामले में ये नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा ट्रक इनका ही बिकता है। दूसरी भी बात करेंगे तो वॉल्वो बस जो इंडिया में बनती है वो एचर मोटर ही बनाती है। और जो भी आपके पास बुलेट जो हम देखते हैं रॉयल एनफील्ड का, तो वो भी एचर मोटर ही बनाती है। बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल्स, बस, ये सब एचर मोटर बनाती है। मार्केट कैप लाजवाब पर है, 1,45,259 करोड़ की है। करंट प्राइस है 5,297। तो आप देख सकते हो जो इसकी जो ऑल टाइम हाई है वो है 5,908 के करीब ही है, ज़्यादा भी दूर नहीं है। ऑलमोस्ट बोलूँ तो यहाँ पे 700 रुपीज़ थोड़ा सा कम अभी नज़र आ रही है। और जो 4,500 है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10% का रिटर्न दिया साल में, तो ज़्यादा कुछ उथल पुथल देखने को नहीं मिली। कंपनी ने काफ़ी अच्छी रीति से मेंटेन कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स आपको वापस याद दिला दूँ, ये जो चार्ट पैटर्न है आप इसमें देख के समझ सकते हो कि कंपनी कहीं ना कहीं हाइट में भी गई है तो कहीं होल्ड करने की नौबत आने पड़ती है। तो कई बार आपको जो होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ये जो जादू आपको तभी देखने को मिल सकती है। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, इसकी जो पी रेशियो है बराबर है 30.6। आपका पी रेशियो 30 के नीचे रहना बहुत जरूरी है। ये एकदम एवरेज मतलब 30 पे है, मतलब लेने लायक भी है। कंपनी का प्राइस अभी भी ज़्यादा आगे नहीं गया है। आपको और एक बात याद दिला दूँ कि आज से 1 साल या 1.5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 18,000 हुआ करती थी। तो वो कंपनी ने बोनस दिया, बोनस डिक्लेयर करने की वजह से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है कम हुआ, यानी कि आपको उसके बदले में ज़्यादा शेयर्स ऑलरेडी मिल चुकी है। तो इसलिए प्राइस काफ़ी अच्छी नीचे आई है और ये वापस क्रॉलिंग करते करते बोनस देने के बाद वो जो क्रॉलिंग होने वाली है वो वापस हो सकता है 18,000 प्लस। कब बन जाएगा पता भी नहीं चल सकता है, तो होएगा, एक टाइम लगेगा, लेकिन कंपनी में पोटेंशियल है। बुक वैल्यू है 777 और इसके सामने 5,297 में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स या 6 टाइम्स ज़्यादा इसका करंट प्राइस चल रही है।
डिविडेंड यील्ड भी लाजवाब है, ऑलमोस्ट 1% के करीब है। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इसका डिविडेंड यील्ड कम से कम 1% होना चाहिए, और ये 0.98% है, नॉट बैड, वेरी गुड। आरओसी बहुत लाजवाब है, ये कम से कम 15% होना चाहिए, यहाँ पे 29.8% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15% होना चाहिए, और यहाँ पे 24.1% है। दोनों काफी अच्छी है। फेस वैल्यू है 1, यानी कि इन फ्यूचर में कोई स्प्लिट मिलने का चांसेस इस कंपनी में नहीं दिखती है। प्रॉस में देखेंगे, कंपनी ने सारे डेब्ट को फ्री कर दिया है। दूसरी बात लिखते हैं, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 21% सीएजीआर, और लास्ट 5 ईयर कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट, मतलब काफी अच्छी डिविडेंड पे कर पा रही है। ऐसा नहीं कि भाई एक बार डिविडेंड दे रहा है तो अगले साल नहीं दे रहा है, तो वो नहीं है। यहाँ पे कंपनी बोलती मेंटेनिंग कर रही है अच्छी डिविडेंड पे आउट करने में। ऐसा नहीं कि कम दे रहा है, कभी कई बार 0.50 नहीं हो रहा है, या फिर 0.20 डिविडेंड यील्ड नहीं दे रही है। काफी अच्छी लाजवाब डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रही है अपने अपने शेयर होल्डर्स को। अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम जो है वो अलग तरीके से 2005 करोड़ की है। बात करेंगे ये सारे इनकी कंपैरिजन में, इनकी जो पीएस कंपनी है, ये कंपनी आप देख सकते हैं। दूसरी बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 5241 करोड़ का बिजनेस हुआ, एक्सपेंस काफी जबरदस्त है, ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1258 करोड़ की है, जबकि इसकी नेट प्रॉफिट निकल करके आई है 1362 करोड़ की। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि इसकी अदर इनकम भी थोड़ा बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करेंगे इसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम सालों साल की बात करेंगे तो सालों साल की अगर इसमें रिपोर्ट देखोगे तो सेल्स में इस बार इन्होंने काफी अच्छी की है। परफॉर्मेंस जो लगातार ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है, यहाँ पे 18,870 करोड़ की, जबकि एक्सपेंस जो है 14,158 करोड़ का है। जो नेट प्रॉफिट है 4,734 करोड़ का यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आप अगर पिछले रिकॉर्ड चेक करेंगे, पिछले 1-2 साल में कोई भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। पिछले 10 साल से कोई भी नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं है। इवन दो इन कोविड में भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिख रहा। यहाँ पर भी कोविड में भी कोई क्वार्टरली में भी कई बार भी एक बार भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देखा। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 14%, और प्रॉफिट ग्रोथ में लास्ट ईयर 18% है, सीएजीआर 11% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है, काफी जबरदस्त है। इक्विटी कैपिटल 27 करोड़ का है, रिजर्व कंपनी के पास काफी ज्यादा है, बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है। बोरिंग बहुत ही कम है, 458 करोड़ का। अदर लाइबिलिटी 5420 की है। इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है 14,791 की। फिक्स्ड एसेट 3,855 करोड़ की है, ठीक है। अदर एसेट 8,419 करोड़ की, काफी अच्छी है। कैश फ्लो में भी दो सिर्फ नेगेटिव है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग पॉजिटिव में है। रेशियो है डेटर जो है 11 डेज है, थोड़ा और कम किया तो अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स में थोड़ा हल्का फुल्का सा कम देखने को मिली, लेकिन लगातार है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट दबाकर है 25% के आसपास, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो भी 16.5% के आसपास। गवर्नमेंट 0.10% है, पब्लिक जो है 9.26% है। तो ओवरऑल आपको ये समझ में आ ही गया होगा, पूरा अंदाजा आ ही गया होगा। इसकी जो हिस्ट्री देखी आपको समझ में आ गया कि कितना लाजवाब परफॉर्मेंस है। तो एसर मोटर कंपनी का जो शेयर कभी भी लाइफ में वो बेचने लायक नहीं रहता। कोई भी अगर होल्ड करते हैं इस शेयर को, जब खरीदा जाता है तो इसे कभी भी बेचने का नौबत ना आएगा, क्योंकि ये कंपनी बार बार इसको डिविडेंड देगी, बार बार इसको शेयर बढ़ा के देगा बोनस के जरिए से, बहुत तरीके से वो आपको बेनिफिट दे सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए एसएस मोटर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना बेहतरीन स्टॉक है। आपके लिए एजुकेशन पर्पस है, आपको ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करते जाना। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।